हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अपना लोग का जो है पार्लियामेंट का पहला जो चैप्टर था वो आ चुका था। और ये पहला पार्ट में करीब करीब हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे? 150 क्वेश्चन था उसमें। और ये इस पार्ट में शायद इसमें भी 100 से ऊपर ही क्वेश्चन होगा। और ये पार्लियामेंट का पार्ट 2 है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा हम लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी आर्टिकल देखेंगे। और ऐसे में याद तो होता नहीं है, एक बार देख लेंगे। और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है कि ये घटना चक्र है और कितनी बार इसमें रिपीटेशन आती है। तो इससे हमें याद हो जाता है अच्छे से, ठीक। तो हम लोग पहले वही करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अपन का एग्जाम भी नज़दीक है सारा। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं घटना चक्र का ये सीरीज। और फिर बाद में रिवीजन भी कराऊंगा। रिवीजन देखिए, एक दृष्टि की बुक आती है, यही सारा जो घटना चक्र का है ना, दृष्टि का एक छोटा सा बुक आता है। घटना चक्र का दृष्टि, वो वाला दृष्टि नहीं, जो आप समझ रहे हैं। तो इस उसमें ना बहुत कंसाइज वे में सारा कुछ दिया रहता है, और बहुत अच्छी बुक है रिवीजन के लिए। सबसे अच्छा बायो का बुक मुझे लगा उसका, जनरल साइंस करके आता है। तो वो कराऊंगा। इसमें बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा सारी चीज, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम है तो थोड़ा क्यों नहीं हम ज़्यादा क्वेश्चन देखें और थोड़ा वाइड नॉलेज ले। आपको पता है कि पूछ रहा है, वाइड नॉलेज में पूछता है कि 3-4 का स्टेटमेंट बना देगा, फिर आपसे पूछेगा कुछ कुछ, आपको सही गलत करना है। तो यही क्वेश्चन सबसे आप उससे परिचित होंगे, और आप वहाँ घबराएंगे नहीं। जैसे कि इस बार का दरोगा में आपने देखा कि बहुत सारा लड़का ना क्वेश्चन देख के ही पानी पीने लगा था। मतलब था क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत हार्ड था, पर आप नहीं किए रहते तो आपके लिए हार्ड ही होता है, सीधी बात है। ठीक। तो अब देख लेते हैं, अब वो कर लेंगे तो हार्ड नहीं रहेगा हमारे लिए भी, सीधा सा है। चलिए तो फिर करते हैं। तो मुझे तो ये ठीक है, ये कलर। देखिए, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो नोन एज द राज्यसभा, सब जानता है। अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, लोअर हाउस जो है लोकसभा होता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम सीट 250 होता है। और इसका जिक्र आर्टिकल 80 में दिया है। और इसमें राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 238 मेंबर स्टेट से आता है। और 12 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, सॉरी नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और किस क्षेत्र में? लिसेस में, LISAS, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, ये 4 चीज़ें, ठीक। और आगे फिर पढ़ना है ना, इतना चीज़ देख लिए, आगे पढ़ते हैं। A representative of each state shall be elected by the elected member of the legislative assembly of the state in accordance, यही सब क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप देख रहे हो ना अभी, आपको लगेगा कि क्या फालतू पढ़ रहे हैं, ये पूछता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, किसका? ये राज्यसभा का बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट shall be elected by the elected member of the legislative assembly of the state in accordance with the state of proportional representation by means of the single transferable vote only 3 union territory। आपको पता है किसके द्वारा ये वोट किया जाता है? जैसे जाता है कि राज्यसभा में MP जाता है, तो अब यहाँ पता चल गया आपको MLA के द्वारा वो फिर उसका वोटिंग होता है, फिर वो जाता है। आपको इस सब क्वेश्चन फंसा सकता है। ओनली 3 यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुदुचेरी एंड JK। इसमें 8 में 3 यही है जिसके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में। बाकी जो आप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ले लो, दमन द्वीप, या ये सब का ना रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं। आपको पूछ सकता है क्या पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में होता है? तो आपको लगाना है गलत टिक, पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्योंकि यूटी कुछ ऐसे है, जैसे नाम गिनाए आपको, लक्षद्वीप हो गया, और ये अंडमान निकोबार, दमन द्वीप एंड नगर, दादर एंड नगर हवेली, इसका राज्यसभा में नहीं है। फिर लद्दाख का भी तो नहीं है, लद्दाख भी यूटी हो गया, लद्दाख भी नहीं है। तो आपको 8 पुराना है ना, 3 हो गया, उधर मैं नाम ले लिया, 8 पुर गया ना। उसके बाद राज्यसभा ये परमानेंट हाउस होता है, सबको पता है। 1/3 मेंबर हर 2 साल में इसका रिटायर हो जाता है। और इसका टेन्योर मैक्सिमम 6 ईयर का होता है। अगर आप दो हर साल रिटायर नहीं हो पाए तो आप मैक्सिमम 6 साल ही बने रह जाएंगे। पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा मस्ट फुलफिल 2 क्राइटेरिया। कौन? आप सिटीजन हो इंडिया का, और आपका 35 साल बहुत कर देता है गलत, लेकिन आपको 30 साल होना, लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 35 साल होना अनिवार्य है, ठीक। 35 नहीं, याद रखिए।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये वो तो देख चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी एंड अलाउंस फ्रॉम द, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, ही शैल नॉट बी, जब ये प्रेसिडेंट का पद खाली हो और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करे तब का बात कर रहा है ये। शैल नॉट बी टाइटल टू गेट सैलरी एंड अलाउंस ऑन द ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फिर ये प्रेसिडेंट की तरह थी अपना भत्ता लेगा, पर चेयरमैन की तरह भत्ता नहीं लेगा, समझे। 5 लाख जो होता है वो राष्ट्रपति का, वो प्रॉपर वो लेगा। For this period, he receives salary and allowance of the president. Rajya Sabha elects a deputy chairman from among its member. तो अपने डिप्टी चेयरमैन जो अपने मेंबर में से किसी एक को चुन लेता है, लेकिन चेयरमैन आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट बन के आता है। डिप्टी चेयरमैन गिव्स इज रिजिग्नेशन, अपना रिजिग्नेशन चेयरमैन को देता है। एंड राज्यसभा के पास पावर होता है हटाने का डिप्टी चेयरमैन को उसके पोस्ट से एक रेजोल्यूशन पास करके। मेजोरिटी से खाली पास हो गया, ऐसा नहीं कि 2/3 5/3, ऐसा कुछ नहीं है। मेजोरिटी से बोल दिया कि आप हट जाओ तो आप हट गए। कौन? डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन का नहीं। व्हेन द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट, तो डिप्टी चेयरमैन जो है ये परफॉर्म करता है ड्यूटी चेयरमैन का। वाइल प्रिसीडिंग ओवर द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन अगर प्रिसाइड कर रहा है राज्यसभा को तो वो वोट नहीं दे सकता इन जनरल टर्म, लेकिन तभी वो वोट कास्टिंग कर सकता है जब ये टाई हो जाए मामला, दोनों पक्ष बराबर आ जाए। तब फर्स्ट इंस्टेंस में तो वोट नहीं करेगा, सेकेंड इंस्टेंस में वो वोट करेगा। तो रेजुलेशन जब इसको हटाने का आता है वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से, तो ये जो है कंसिडरेशन आएगा अंडर इन विल नॉट बी द प्रिसाइडिंग एज द, जब तो आपको जैसे कि पता है वाइस प्रेसिडेंट का हम बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 89, हाँ 89 ना, हाँ 89, 90, 91, 92, हमको पता है कि छोटा लिख रहे हैं पर समझ आने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 92 में ये चारों आर्टिकल चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में दिया है, ठीक। और ये पद दिया है इसका, और ये दिया है इसका रिजिग्नेशन, इसमें 90 में आएगा, इसमें पावर आएगा दोनों का। और इसमें दिया जाता है कि 91 का एक में ये दिया गया है कि अगर आपको हटा दिया जाता है पद से, पिछला ही देखें अपना लोग, हटा दिया जाता है आपको पद से, तो आप ना, जब आपको हटाने का रेजुलेशन अगर आया है तब ना आप चेयरमैन तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे और यहाँ जो भी बैठेगा वो चेयरमैन रहेगा। लेकिन जब यहाँ बैठेंगे तो आप ना, क्या बोल रहा था, आप ना वोट नहीं दे सकते हैं अपने, एक सेकेंड और पढ़ लेते हैं। व्हेन रेजोल्यूशन आपको आया जाता है तो हाँ, तो आप चेयरमैन नहीं रहेंगे, इसका मतलब यही था। और अब वोट कर सकते हैं उस टाइम, पहले इंस्टेंस में। व्हेन द रेजोल्यूशन विल रिमूव ऑफ द डिप्टी चेयरमैन अंडर कंसिडरेशन ही विल नॉट बी प्रिसाइडिंग द चेयरमैन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा इज गिवन इन प्रोपोर्शनल इन देयर, जानते हैं कि पॉपुलेशन के अनुसार ही सीट बढ़ता है। कोरम जो है मस्ट बी ऑन द प्रेजेंस ऑफ द 1/10 ऑफ द टोटल, तो अपना लोग का आर्टिकल 100 में दिया गया था ना कोरम, 100 का एक में कि 1/10 अगर मेंबर है टोटल हाउस का तभी कोरम पूरा होता है और चालू होता है हाउस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है और इसमें अमेंड हुआ 2003 में। और ये बनाया एक प्रोविजन की एंड कोई पर्सन कंटेस्ट कर सकता है राज्यसभा का इलेक्शन इवन ही इज ए रेसिडेंट ऑफ एनी स्टेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट से वो राज्यसभा का कंटेस्ट कर रहा है वही स्टेट का उसको होना चाहिए। चौथा शेड्यूल में कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्यूमरेट्स द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। चौथा शेड्यूल में तो जानते हैं कि सीट का बंटवारा है एंड यूनियन टेरिटरी में। आर्टिकल 249 में आइडिया है क्या आपको, स्टेट के बारे में है। यदि राज्यसभा पास कर देता है रेजुलेशन, स्टेट्स, ऐसा कह रहा है इसमें, सॉरी स्टेट्स कह रहा है, 249 में कहा गया कि यदि राज्यसभा रेजुलेशन पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी से, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स लिस्ट। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है।
249 में ये कहा गया है कि अगर राज्यसभा कह दे कि हाँ इस राज्य के लिए, पार्टिकुलर राज्य के लिए आप कानून बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट मतलब ये दोनों मिलके ऐसा बिना उस राज्य के विधानसभा या किसी से परमिशन लिए वो ना कानून बना सकता है उस राज्य के हित में। इट इज वैलिड फॉर, 1 साल के लिए वैलिड होता है। 249 आर्टिकल याद रखिए जी। 249 में और 2/3 से मेजोरिटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी, कैन बी एक्सटेंडेड बाय पासिंग ए रेजुलेशन। और 250 में ये इम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कानून बना सकता है कोई भी स्टेट लिस्ट के मैटर में, यदि इमरजेंसी का प्रोविजन चल रहा है। और 6 मंथ के बाद जो है इमरजेंसी अगर सीज है, 6 मंथ आफ्टर द सीज टू ऑपरेट इट ऑटोमेटिकली गेट एक्सपायर्ड। और 6 मंथ के बाद वो कानून हमेशा फिर हट जाएगा अगर वो इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी रिव्यू हर 6 मंथ में होता है। तो अगला 6 मंथ में रिव्यू अगर हुआ और इमरजेंसी हट गया तो वो कानून भी हट जाएगा। लेकिन 250 में कहता है कि इमरजेंसी के टाइम में आप कानून बना सकते हैं हर स्टेट के लिस्ट में जो भी मैटर आ रहा है। तो आपको याद रखना है 249 में क्या था, 250 में क्या था। ठीक। 252 में देखते हैं, ये empower करता है पार्लियामेंट को, legislate कर सकता है टू और मोर स्टेट्स बाय contest एंड adoption ऑफ सच legislation by any other state। और 253 में है, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ द होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इम्प्लेंटिंग एग्रीमेंट करना है कोई इंटरनेशनल, तो वो सब कोई 252 में क्या है और 253 में क्या है आपको समझाते हैं। 253 में कोई भी इंटरनेशनल लॉ को अगर पारित करना है तो वो कानून बना सकता है कोई भी स्टेट में। जैसे कि आपने देखा होगा गोल आता है, गोल्स आता है 17 गोल आता है टोटल। 17 गोल में 17 गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सस्टेनेबल गोल आपने सुना है ना, 17 गोल सस्टेनेबल गोल जो डिक्लेयर हुआ था इंटरनेशनल लॉ द्वारा। तो इन 17 गोल को डिक्लेयर करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है पार्लियामेंट ये लॉ बना सकता है पूरे देश के लिए। ये 253 में है। 252 में कहता है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है दो या उससे अधिक स्टेट के लिए बाय कंटेस्ट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट्स। इसमें भी कानून बनाने का कुछ प्रोविजन है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है कोई स्टेट का। अब अपना लोग क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। और आपको पता है कि क्वेश्चन में बार बार रिपीटेशन आएगा, तो मैं ना कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा। ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ दूंगा, पर बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। कह रहा है कि पहला इलेक्शन कब हुआ था राज्यसभा का, तो 1900 कब हुआ था। आपको पता है पहला सीटिंग राज्यसभा का और लोकसभा का कब हुआ था। तो पहला राज्यसभा लोकसभा का सीटिंग पता है, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, 51 में भी चला था। 1951 से लेके 52 तक चला था। तो राज्यसभा का पहला जो इलेक्शन हुआ होगा, राज्यसभा जो बना होगा, इलेक्शन ही जब चला 52 तक, तो बना तो होगा 52 में ही ना। अब देखिए राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं या अपर हाउस बोल दीजिए, ये 80 में दिया गया है। और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो वही जो पढ़े हैं अपना लोग वही है प्रेजेंट में। लेकिन कितना है, 250 प्लस 12 है ना, 250 में 200 12 हटा दीजिए, 238 प्लस 12 है ना। लेकिन अभी कितना है, अभी राज्यसभा में सीट 245 है। और 5 सीट अभी इसको खाली रखे हैं पीओके या ये सब मैटर में। 12 नॉमिनेटेड किया जाता है, 12 मेंबर नॉमिनेटेड उसमें भी करना है, और ये अभी भी कर रहे हैं। मतलब जो भी सीट कटा है वो डायरेक्ट वाला कटा है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। और ये हाँ, वाज ये पहला कब बना था, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को बना था। तो आप जैसे जान लिए कि 52 तक इलेक्शन चला था, तो 3 अप्रैल 1952 में बना था। आपको वीडियो अगर थोड़ा स्लो लगे तो आप स्पीड कर लीजिएगा वीडियो। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ कितना, 280 सीट, 275, 250, 252। तो 250 ना होता है जिसमें 12 नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 80 में ये चीज़ दिया गया है, कंपोजिशन इसके 12। और ये shall not be more than 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 238 जो टोटल होना चाहिए, लेकिन 200
अभी कितना होता है, 245 ही। 245 में आपको 12 घटाना है तो आ जाएगा 233। ठीक, ये 233 ही अभी सीट इलेक्टेड होता है 245 में, क्योंकि टोटल अभी 245 ही है, तो 12 नॉमिनेटेड होता है। आप ऐसे ये याद रखिए, 238 + 12। फिलहाल का पूछता है तो 245 याद रखिए और आप 12 घटा दीजिएगा। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है जो किस पे बेस्ड होता है, तो हमेशा ये सिर्फ पॉपुलेशन पे ही बेस्ड होता है सीट सा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो है पॉपुलेशन पे होता है बेस्ड। सीट जो है नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंट करता है फोर्थ शेड्यूल में। अब ये पढ़िए, यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, है पर सारा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे भाई, ये वैग क्वेश्चन है। इसको इसको यहाँ पे ऐसे करो और आगे बढ़िए। इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट ऑफ द इलेक्शन डिस्प्यूट। हाँ, कहना क्या चाह रहे हो, चाह क्या रहे हो। इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन कमीशन समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द परमानेंट कंसिस्ट ऑफ द लोक सभा एंड राज्य सभा ओनली। डी नंबर आंसर है, और मतलब कोई सही नहीं है। अब पढ़ते हैं इसको अच्छा से। कब है भाई, आईएएस का है ना। यूनियन टेरिटरी आर रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये तो सही है। 3 स्टेट जो ये है, और इस दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है इसके इसमें राज्यसभा का सीट भी डिफाइन है। इलेक्शन डिस्प्यूट जो है एडजुकेटेड बाय द जुडिशरी इन द मोड ऑफ द इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन डिस्प्यूट जो है ये वो एडजुडिकेट किया जाता है जुडिशरी द्वारा, ना कि इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, समझे। एडजुडिकेट मतलब हो गया, एडजुडिकेट मतलब इसको जुरिस्डिक्शन में आएगा ये जुडिशरी द्वारा। और 79 में ये कहा गया कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ तीनों प्रेसिडेंट, ये तीनों ओनली दिया गया था, कंसिस्ट ऑफ कितना, तीनों आएगा। मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सीट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 का 4 में ये कहा गया कि कैसे बनता है राज्यसभा का। राज्यसभा का जो मेंबर है वो जो चुना जाता है विधायक के द्वारा चुना जाता है, एसटीवी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा। टेन्योर क्या होता है स्टेट्स, तो आपको पता है 6 साल, या नहीं होता, इसमें 6 साल ही होता है, या अगर आप हर 2 साल पर रिटायर्ड नहीं हो रहे। 83 का 1 में है कि आप 83 का 1 याद कीजिए आप, कहाँ कहाँ 83 में से अगर 3 गया तो 5 बचेगा। तो ये किस चीज़ के लिए है, तो 5 चीज़ हम आपको याद दिलाए थे कि ये कार्यकाल है दोनों का, दोनों सदन का। तो यहीं पर दिया गया है कि कौन कितने दिन तक रहेगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है अपर हाउस का, ये परमानेंट हाउस है, ये डिजॉल्व नहीं होता है नियरली एट ए पॉसिबल ऑफ 1/3 ऑफ द मेंबर, हर 2 साल में रिटायर होता है, और 6 साल इसका मेंबर का मैक्सिमम टेन्योर होता है। 5 क्यों लिखे थे, क्योंकि वहाँ लोकसभा का भी वर्णन था। लोकसभा का भी वर्णन है, तो 5 साल लोकसभा के लिए था। आपको याद भी रहता है, जनरली 5 साल रहता है हर, और हर पद का मेंबर ऑफ ये सेलेक्ट होता है 6 साल के लिए। फिर है राज्यसभा, जो इसको परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है, समटाइम्स इट्स रिटायर एवरी 2 ईयर, सम मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, इसलिए इसको परमानेंट कहा जाता है। क्या, इट कांट बी डिजॉल्व। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कांट नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजॉल्व, ये है। राइट टू राइट टू डिजॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन
डिजॉल्व होता ही नहीं है तो फिर ये नन ऑफ द दीजिए ना। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग राज्यसभा जो है ये करेक्ट है किस मामले में। और जनरल ये एजी जो है ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन राज्यसभा। आपको पता है 88 लाइए और फिर इसका हो जाएगा 88 मतलब आर्टिकल बोल रहा हूँ मैं। रिक्वायर्ड टू चूज एज सुन एज मेनी ऑफ द मेंबर राज्यसभा टू बी चेयरमैन थ्योरी देयर ऑफ। एक रिक्वायर्ड है इट इज रिक्वायर्ड टू चूज एज सुन एज मेनी ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये फालतू है। मेंबर है चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेस्ट। डायरेक्ट नहीं होता इसका इलेक्शन। और ये नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन ये सही है। आप ये पढ़ लीजिए सेम चीज दिया हुआ 80 आप ना आपको एक एक चीज देता है। आप बस अपना मन में याद कीजिए कि आपने तुरंत अभी क्या पढ़ा है। इससे क्या आपको याद आएगा। आर्टिकल 80 6 साल याद आ रहा है कुछ 2 साल 1/3 ऐसे करके याद कीजिए। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा ऐसे करके खत्म। फालतू का ही पढ़ना पड़ेगा ना। राज्यसभा का डिजॉल्व होता है कब। डिजॉल्व विथ लोकसभा ऑटोमेटिकली। डिजॉल्व होता ही नहीं है भाई क्या ही पढ़ रहे हूँ मैं। क्यों ही पढ़ रहा हूँ मैं। क्यों ही। राज्यसभा डिजॉल्व होता है नन ऑफ द दिस। भाई डिजॉल्व जब भी आए हटा दो। राज्यसभा मेंबर जो है नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा 12 ठो। आपको पता है टोटल 550 सॉरी 250 का प्रोविजन है जिसमें 12 इलेक्टेड होता है। तो आपको ऐसे याद रखिए 238 प्लस 12 लेकिन अभी 245 ही है टोटल और जिसमें 12 नॉमिनेटेड होता है। क्यों आखिर क्यों क्यों लग रहा है इतना टाइम मुझे। आर्टिकल 80 एक परमानेंट हाउस है ये दिया गया है और 12 नॉमिनेट 80 में क्या दिया है राज्यसभा का कंपोजिशन दिया है भाई। ये समझ लीजिए। आपको पता है थे एक तो ट्रिक टी रख 79 80 81 100 रॉ लॉ लोकसभा राज्यसभा और सदन संसद सॉरी। तो आपको ना ये राज्यसभा का दिया है सरल करके। इसका कंपोजिशन दिया हुआ कैसे बनता है 12 नॉमिनेटेड होता है राज्यसभा में। हटा दीजिए लिसेस के क्षेत्र में। प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेटेड होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट कितना हटाइए। फर्स्ट एक्ट्रेस हाँ ये भाई ये क्वेश्चन ना होना चाहिए। पहला एक्ट्रेस कौन नॉमिनेटेड हुआ था राज्यसभा में आपको बताना है। ये संजय दत्त की मम्मा अम्मा मम्मा बोलोगे क्या बोलोगे बताओ तो आप। संजय दत्त कौन है। संजय दत्त का मम्मा जो था नरगिस दत्ता ये पहला नॉमिनेटेड हुआ था। आप इसका हस्बैंड का नाम बताओ फिर मैं समझू। मुन्ना भाई देखे हो उसमें रियल कैरेक्टर जो करा था उसका पिताजी करा था। टेन्योर वाज थर्ड 3 अप्रैल इसका इसका जो टेन्योर था। अरे भाई टेन्योर वेन्योर याद नहीं करना है हटाओ यार। उसके बाद जो है विजयम थी ये बाली जो है ये राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुआ ये देविका रानी चौधरी ये भी है। ये फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969। देविका रानी चौधरी ये पहला इंडियन एक्ट्रेस थी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ली थी। करंट अफेयर्स भाई ये करंट नहीं है 69 की बात है। क्या ही बक रहा हूँ मैं। करेक्ट कौन सा है रिगार्डिंग राज्यसभा के बारे में चुनो। एवरी 2 ईयर एवरी 3 ईयर तो इसे काट दो ऐसे काटना है जल्दी जल्दी। एवरी 3 ईयर ऐसे काट देना अब आपको 1/3 चुनना और आगे बढ़ना है ऐसे खटाखट। ऐसे करते हैं क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है भाई होता है। इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन आओ ओ ये पूछ सकता है भाई कि ये डिजॉल्व नहीं होता है। आर्टिकल बताओ। हम्म ये बताओ भाई डिजॉल्व नहीं होता है तो। जैसे कि आपको बताए थे 83 का एक ठो ये टी रखा है कि 3 घटाओ 5 बचेगा तो 5 साल जनरली टर्म होता है हर ऑफिस का। तो इसमें राज्यसभा के भी टर्म दिया है। तो डिजॉल्व तो यही दिया होगा ना कब डिजॉल्व होगा भाई। डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो हर 5 साल के बाद लोकसभा डिजॉल्व होता है ये नहीं होता है। तो कुछ तो आपको आ जाए ये आएगा याद कि हाँ भाई यहाँ का बात चल रही है ठीक। तो आगे बढ़िए। ऐसे याद करना है दोस्त डेरिक देता हूँ मैं। बस कैच कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर क्या है यूनियन ऑफ स्टेट का अब बताओ आप।
अब आंसर भी यहाँ नहीं है। अब सोचो, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, कुछ तो याद आ रहा होगा तुझे। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, इलेक्शन कराता है क्या ये? एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, भाई ये लोकसभा के पास पावर है। रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन, क्या ये अपना चेयरमैन को हटा सकता है भाई? चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, सोच लो भाई, कभी नहीं। तो ये है भाई इसका एग्जीक्यूटिव पावर। समझ में आया? देखे, देखा ट्रिक। क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट। ये ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। देख लेते हैं एक बार और, अच्छे से पढ़ा देता हूँ आपको। क्रिएशन है, आप बना सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ये इसका एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर है, सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं, एक्सक्लूसिव पावर है इसके पास, राज्यसभा के पास। वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड, रेजुलेशन ला करके आप बना सकते हैं। आपको इसको 2/3 मेंबर से वोटिंग एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कराना पड़ेगा। और ये आर्टिकल इसका मेंशन है 312 में। आपको पता है कि ये 249, 250, 251, 252, 53 तक अभी तुरंत पढ़े हैं, याद होगा आपको। तो उसी टर्म में ये आपको याद रखना है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज 312 है। देखो ऐसे तो चालू होता है यूपीएससी का जो है ना 314 से। पार्ट नंबर, पार्ट नंबर आप बताओ, बताओ बताओ बताओ, कौन सा है सर्विसेज का पार्ट नंबर? पार्ट नंबर 13। 15 में क्या आता है? इलेक्शन आता है, तो पार्ट नंबर 14 होगा इसका, एक पहले से। तो लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज 312 है भाई। 14 से सर्विसेज चालू होता है यूपीएससी, नहीं आईएएस आईपीएस या यूपीएससी स्टेट पीसीएस, ये सब चालू होता है। ये 312 में दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। ये सर्विसेज है तो पार्ट 14 में क्यों नहीं है? ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट? पार्लियामेंट रूल बना सकता है स्टेट लिस्ट के बारे में, इसमें ये कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जैसे पढ़ाए थे 249, 50, 50 में इमरजेंसी आएगा तो कोई भी कानून बना सकता है। 49 में अगर राज्यसभा बोल दे कि हाँ भाई तुम बना लो 2/3 मेजोरिटी से, तो वो 6 महीना के लिए कानून चलेगा, लेकिन 1 साल के लिए कानून बनेगा। तो आप सॉरी, इमरजेंसी में 6 महीना और ये 1 साल के लिए कानून बनेगा, ठीक है। आपको इस टर्म में याद करना है कि क्या सही था क्या नहीं है। राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी द नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल लॉ के लिए आपको बताओ। तो 153 था ना, 253 सॉरी। तो यहाँ ये इससे हमको याद आया, राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में भी हो सकता है ना भाई, जिससे कि इमरजेंसी लगा है, तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो कानून बनेगा तो वो हो सकता है। इसको आप कहाँ रखोगे बताओ? 249 में भी तो रख सकते हैं, अगर राज्यसभा बोल दिया ठीक है बनाओ यार। 250 में भी तो रख सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में, तो इसको रहने दो। तो ये सही है, लेकिन रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय द राज्यसभा बाय नॉट 2/3 मेंबर, या भाई याद है, तो ये सही है। लेजिस्लेशन वुड बी फॉर द होल एंड पार्ट ऑफ द कंट्री, लेजिस्लेशन वुड बी फॉर द होल ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, बना सकता है भाई। इंटरनेशनल लॉ लाना है अगर, तो 253 के तहत ये बना सकता है भाई। ओनली द राज्यसभा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा फ्रेम करा है भाई, यही क्वेश्चन आजकल पूछते हैं ऐसे ही। राज्यसभा में मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट ऑफ द लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। ओनली राज्यसभा कैन मेक लॉ, भाई पार्लियामेंट बना सकता है लॉ, ओनली राज्यसभा नहीं। तो ये पढ़ लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 249 में आपको क्या बताए थे कि पार्लियामेंट बना सकता है, ओनली राज्यसभा कहीं नहीं आएगा। नेशनल इंटरेस्ट के बारे में 249 में ये इनेबल करता है पार्लियामेंट टू मेक लॉ, काउंसिल ऑफ स्टेट है पास्ट रेजुलेशन इफेक्ट 2/3 वोटिंग नेसेसरी है कि एक्सपेडिशन नेशनल इंटरेस्ट हो तभी आप बना सकते हैं। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, आप कानून बना सकते हैं। तो 249 कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द power to legislate. Parliament India acquires the legislative any term of the state list in the national interest if a resolution
to that effect in the past by Parliament of India requires the power to legislate of any item in the state list. एक सेकेंड. Parliament of India acquires the power. ध्यान कहीं और चले गया. पार्लियामेंट के पास जो पावर होता है कानून बनाने का स्टेट लिस्ट पे नेशनल इंटरेस्ट में, अगर वो रेजुलेशन पास होता है तो इफेक्ट बाय पास बाय ये किससे पास होना चाहिए? अगर लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी काट दो, लोकसभा काट दो, राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी ये भी काट दो, आपको पता है 2/3 से होगा. देखिए क्वेश्चन पता था, बस ब्लफ कर गए हम. पता था ना, ब्लफ कर गए. क्यों? ध्यान एक जगह नहीं था ना, इसलिए. तो जरूरी है कि ध्यान एक जगह हो भाई. राज्यसभा मेजोरिटी से नॉट लेस देन 2/3, तभी आप कानून बना सकते हैं. राज्यसभा बोले, आपको पता है कि राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए ना वहां से जरूरी होता है कोई स्टेट का कानून बनाने के लिए. राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल. देखो भाई, अमेंड तो नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन डाल सकता है, अगर रिकमेंडेशन सही नहीं लगे तो फिर से हो सकता है. तो अमेंड तो ये नहीं कर सकता. ठीक. अमेंड कर सकता है क्या? आंसर है बी. और एक और दो, मतलब ये सही है. राज्यसभा हैज नो पावर, सही भाई, नो दिया है. 20 राज्यसभा कांट वोट ऑन द डिमांड ऑफ द ग्रांट. डिमांड ऑफ द ग्रांट में वोट नहीं कर सकता है, जो पैसे मांगने का जरूरत आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ये ना वोट नहीं करता है. अप्रोवेशन बिल आता है ये सब पे. राज्यसभा कांट डिस्कस ऑन द एनुअल फाइनेंस. कर सकता है भाई. अच्छा, आप लोग को भी पैर में ये झुंझुनी आ जाता है क्या? एक सेकेंड. आर्टिकल नंबर 109 का बात करें, कुछ तो याद आया होगा 109 सुन के आपको. कुछ तो याद आ रहा होगा. ये बिल के बारे में है कि मनी बिल के बारे में? मनी बिल के बारे में. इसमें दिया है कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. राज्यसभा में ये नहीं होगा. और मनी बिल हैज टू बी पास्ड बाय द लोकसभा शैल, उसको बाद इसको ना, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा इसके रिकमेंडेशन के लिए. और राज्यसभा अगर इसको 14 दिन के भीतर नहीं लौटाता है तो इसको बिल रिटर्न नहीं करता है, तो ये बिल को लोकसभा में मान लिया जाता है कि उसका रिकमेंडेशन. पढ़ ही लेते हैं यार. 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट of the bill return, the bill of the house will be recommendation and house of the people may three upon either accept or reject. कह रहा है कि 14 दिन के भीतर आपको रिकमेंडेशन देना है, अगर नहीं देना है तो पास कर दीजिए, देना है तो दे करके तुरंत लौटाइए बिल को. और या तो एक्सेप्ट कर सकता है उस रिकमेंडेशन को लोकसभा, रिजेक्ट कर सकता है, फिर भेज देगा राज्यसभा को, वो फिर उसको पास कर देगा, रिकमेंडेशन पास कर देगा. राज्यसभा लेकिन है कोई पावर नहीं है इसको रिजेक्ट करने का या फिर अमेंड करने का. आर्टिकल 113 का 2 अप्रोवेशन बिल का कह रहा है ना, 114 में आता है अप्रोवेशन बिल. 113 का 2 में ये कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टिमेट्स आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द डिमांड ऑफ द ग्रांट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ओनली, एंड हाउस ऑफ द पीपल हैज पावर टू असेंट. सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा को अधिकार है डिमांड ऑफ ग्रांट पे वोट देने का, ये कह रहा है 113 का 2 में. कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे. आप लोग ना इसको बढ़ा लो. मैं स्पीड करने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ना घुसे जा रहा हूँ क्वेश्चन में मैं. राज्यसभा कांट वोट ऑन द. हाँ, ये डिमांड पे वोट नहीं कर सकता है, बाकी तो ये चीज़ है. लेकिन राज्यसभा डिस्कस कर सकता है एनुअल फाइनेंस में. एनुअल फाइनेंस मतलब बजट पे डिस्कस कर सकता है. 112 में दिया गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज बीन conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India. स्पेशल पावर हैज बीन conferred. दिमाग एक जगह रहो दोस्त. Which of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा के बारे में, देखो भाई. टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट
एंड टू चेंज द नेम ऑफ द, ये सिर्फ राज्यसभा के बारे में नहीं, पार्लियामेंट करता है ये चीजें। टू पास ए रेजुलेशन empowering the parliament to make a law state list to create a no more all India services। ये यही तो है भाई इसके पास स्पेशल पावर, बाकी गलत है। काउंसिल ऑफ स्टेट के पास 249 में ये पावर दिया गया कि स्पेशल पावर कि ना वो एक रेजुलेशन डिक्लेयर कर सकता है 2/3 मेजोरिटी से, जिसमें ना वो कह सकता है कि हाँ हाँ भाई कानून बनो तो स्टेट लिस्ट पे। 312 में ये कहा गया है कि ये क्या कहा गया, स्टेट, ये जो लोकसभा है ये डिक्लेयर कर सकता है एक रेजुलेशन, वे भी 2/3 से करेगा। एंड और इसमें एक्सपीडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 में ये कहा गया, तो पढ़े थे अपना लोग, ये भी 2/3 से है। ऑल इंडिया सर्विसेज आप इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, नहीं भाई तुरंत तो पढ़ेगा। अच्छा किस में, किस मामले में, तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इस मामले में दोनों के पास राज्यसभा, इसमें तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है। टू रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट और मैक कट मोशंस, ये सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। राज्यसभा राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, किस मामले में, अमेंडमेंट के मामले में। 368 जो अमेंडमेंट दिया गया है, और इसमें इसका क्लॉज 2 कहता है कि अमेंडमेंट ऑफ दिस constitution may be initiated only the introduction of the bill for the purpose of the either house of the parliament when bill is passed in each house of the majority and the total membership of the house by the majority not only the 2/3 member of the, मेजोरिटी होना चाहिए उसका भी, मेजोरिटी हाउस एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब ये दोनों हाउस में किसी भी हाउस में आप ला सकते हैं अमेंडमेंट का प्रोसेसन, ये कह रहा है। इट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द, फिर रखा जाता है प्रेसिडेंट के सामने, वो सेंड देता है और आप संविधान अमेंड कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए स्टेट लिस्ट पे, तो 249 2/3 मेजोरिटी। ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए। फो पीरियड पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है, तो पीरियड आपको पता है 6 मंथ 2 ईयर 1 ईयर, नॉट 1 साल से ज़्यादा नहीं आप बना सकते हैं कानून उस पर। 249 में यही कहता है कि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर करता है नेशनल इंटरेस्ट सही रहे, बना रहे, इस मामले में ए पीरियड ऑफ नॉट इन 1 ईयर। 49 का 2 में दिया गया ये चीज़ें। व्हाट इज द consequences ऑफ द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा में अगर फेल्योर आ जाए गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है राज्यसभा में, तो क्या सरकार गिर जाएगी, पार्लियामेंट विल डिसॉल्व, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा में अगर मेजोरिटी साबित नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस यही लाया जाता है, नो मोशन कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट की भी रिजिग्नेशन, ऐसा कुछ नहीं हो, राज्यसभा में आप नहीं है मेजोरिटी, तो कुछ अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता है। ऑपरेशन ऑफ रूल ये भी नहीं है। जब कह रहा है कि व्हेन द गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल टू राज्यसभा नन ऑफ द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू 75 का 3 में कुछ याद कीजिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 का 3 याद आते हैं, याद जाना चाहिए। लोकसभा के लिए होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, न टू राज्यसभा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा दिया गया। समझ में आया क्यों नहीं गिरेगा राज्यसभा, या फिर सरकार क्यों नहीं गिरेगी, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम या फिर कम मामलों में पढ़ाया जाता होगा, वन लाइनर में तो शायद ही मिलती होगी। तो ये फायदा है इस बुक को पढ़ने से, क्वेश्चन के थ्रू आपको एनसीईआरटी रिवीजन हो रहा है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब बताओ फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया, क्या लिस्ट के बारे में, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। चौथा में माटी जी, सीट के बारे में हमको पता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। कंसिस्ट द लैंग्वेज लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाक, लिस्ट कहाँ से आएगा जी, बाक सही,
आगे फोर्थ शेड्यूल सीट, ऐसे याद करना। फोर्थ शेड्यूल सीट ईच स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। फोर्थ शेड्यूल, सॉरी सेवन्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन पावर का। स्टेट यूनियन लिस्ट बनाता है ये 7 शेड्यूल। 8 शेड्यूल बाईस ऑफिशियल लैंग्वेज, 14 पहले था बाकी बाद में जुड़ा। पाँच छठा शेड्यूल ये SC ST के बारे में है। छठा में याद रखिए ATM करके, ATMM ये ऐसा ATM है जिसमें मणिपुर नहीं आता, मतलब मणि नहीं है। अरुणाचल, असम, अरुणाचल कह रहा हूँ, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, ये छठा शेड्यूल में आता है। ऐसे ऐसे याद रखो जी। Which of the following pairs of the state has equal representation in council of following pair equal representation council of state, मतलब सीट बराबर है दोनों राज्य का, ये पूछ रहा है। तो ये थोड़ा लिए मेरे लिए तो मुश्किल है दोस्त, तुम्हें याद है तो कर लीजिए, मैं देखना चाहूंगा इसको। ऑल द टाइम व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड, क्या ही बकवास कर रहे हो। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बोथ सीट्स 18, अरे यार आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों का 18 सीट है। यार भाई पढ़ ले इसको। मैं पढ़ूंगा मेरे राज्य के लिए कौन सा सही है। चलो ठीक ही है यार। सीट एलोकेशन लेकिन याद रहना चाहिए यार, सीट राज्यसभा लोकसभा का भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीट है, किसका? लोकसभा का। और राज्यसभा का? अब बताओ। उत्तर प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पूछा है, सारे मिला के किसका बराबर है ये पूछा है। अच्छा UPPCS का, यही ये क्वेश्चन भी UPPCS का होगा, लगा था। ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है भाई, जोड़ते रहो तुम वहां। जब क्वेश्चन पूछा था तब का बात है, मतलब 2000 का बात, तो अभी तो छोड़ ही दो। अभी 34 है क्या? एक बार देख लीजिएगा इसको अभी करंट के मामले में, क्या है इसमें दिमाग खपाऊं। विच बिलो इज द लिस्ट गिवन, सीट एलोकेट करता है राज्यसभा। विच ऑफ द नॉट मैच, कौन सही नहीं है आपको ये बताना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, मतलब याद ही करना पड़ेगा लगता है, इसमें बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। मध्य प्रदेश का गलत दिया था, 16 सीट है। पहले 16 था, अब 11 है। अब देखो 11 है मध्य प्रदेश के पास। महाराष्ट्र के पास 19 है, तमिलनाडु के पास 18 है, वेस्ट बंगाल के पास 16 है भाई। इसको एक बार देख के आगे बढ़ते हैं यार, याद कर लेना आप। अरे तो कर्म फूटे हैं। 2 3 1 4, इसको मिलाने दो। 2 3 1 4, मतलब उड़ीसा में 10 सीट है, केरला में 9 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है, गुजरात में 11 सीट है राज्यसभा का। यहाँ भी सीट है ना, पढ़ लेते हैं। राजस्थान में 10 सीट है, गुजरात में 11, अभी तुरंत पढ़े, कर्नाटक में 12, 11 12 कर्नाटक और गुजरात, गुजरात और कर्नाटक। पंजाब में 7 है, राजस्थान में 10 है। फिर यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही देख लेते हैं, आंसर से ही। हिमाचल प्रदेश के पास 3 है, जम्मू कश्मीर के पास 4 है, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड के पास 6 है। लोएस्ट नंबर सीट इलेक्टेड राज्यसभा इज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश है क्या? यहाँ देखिए, महाराष्ट्र कर्नाटक वेस्ट बंगाल के पास, महाराष्ट्र के पास 19, कर्नाटक के 12, वेस्ट बंगाल 16। 14 के बाद जब अलग हुआ आंध्र प्रदेश तो न्यू तेलंगाना बना था, तो 11 सीट एंड 7 सीट रेस्ट इन द तेलंगाना। तो 11 सीट जो अब आंध्र प्रदेश के पास चले गया और 7 तेलंगाना के पास।
आंध्र प्रदेश 11, तेलंगाना 7। तो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, आपको पता है? 89 का बात कर रहे हैं। आपको पता है थे 89 बोले थे, बार बार आपको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 89, 90, 91, 92, ये। और आपको हाँ एक ट्रिक जो बताए थे, 89 इसमें जोड़ो। तो आप सोचिएगा कि राज्यसभा इधर है, तो वहां पे जाएगा तो विधान परिषद आएगा, तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा। नहीं, वहाँ ना ये थोड़ा सा अंतर है, ये छोटा छोटा अंतर है। 89 आप जोड़ोगे ना तो सेम सब्जेक्ट मैटर आएगा, लेकिन वहाँ विधानसभा का आएगा। यहाँ राज्यसभा का तुलना विधानसभा से यहाँ किया गया है। हालांकि कुल तुलना होना चाहिए राज्यसभा का विधान परिषद से, लेकिन ये चार खास आर्टिकल और अगला चार आर्टिकल 93, 94, 95, 95, 96, ये चार तो लोकसभा, हाँ लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में है। लेकिन अगर इसमें आप 89 जोड़ो तो ये आ जाता है सेम सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ, और ये चेंज हो जाता है। ये लोकसभा लेजिस्लेटिव विधानसभा के लिए था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आ जाता है। तो ये काउंसिल सारे में तो नहीं है, कुछ कुछ राज्य में है। तो ये कुछ कुछ राज्य का ही आएगा, जैसे कि कबूतम करके आ जाते हैं, KAPUTM, 6 1 2 3 4 5 6। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार, और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे। ये पढ़ लो क्या? बता दिया हूँ ना। ये 60 और 40 देख लेते हैं ये। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इलेक्ट किया जाता है मेंबर एज द चार कुर्सी का हेड, आपको बताए थे, चार पैरों वाली कुर्सी का हेड मतलब चेयरमैन। ठीक, ये चार बोल रहा हूँ मैं, ये चार का बात कर रहा हूँ। और 66 में इसका क्या दिया है, ये इलेक्टेड बाय द मेंबर, इलेक्शन दिया है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज इसका बनता है, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट गिवन बाय, सारे एमपी इसका इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेता है। विच हाउस इज रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? हाँ तो प्रिसीडिंग ऑफिसर बताओ जो कि उस हाउस का नहीं होता है। तो कहाँ का होता है? राज्यसभा का होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो उसका मेंबर नहीं होता है उस सभा का। आगे बढ़ते हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ये भाई वाइस प्रेसिडेंट होगा। इतना 40 क्वेश्चन तक आए हैं ना। टोटल क्वेश्चन एक बार देख लें क्या? थोड़ा सा, हाँ भाई आने वाले हैं आने वाले हैं, तो थोड़ा सा थामे रखिए। आ गए भाई, आ गए आ गए। 51 ही है। जब भी बोरियत हो ना कोई चीज, तो आपने देख लो आगे, थोड़ा सा मिल जाता है भाई, खत्म होने वाले हैं, अलग ही मजे हैं फिर तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय नॉन मेंबर? तो राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अभी तो भाई वो है राधा कृष्णन, CP राधा कृष्णन। तो अभी तो ये है ना, अभी तो हटाओ। ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है, पढ़िए। ये क्वेश्चन पे मैं ज्यादा जोर दूंगा। क्वालिफिकेशन बताना है आपको। रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन टू बिकम द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर बनना है, राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन आना चाहिए? शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर, सही है। शुड बी रजिस्टर एज ए वोटर लिस्ट इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड। देखिए, ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से आप लड़ सकते हैं इस चीज, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसी स्टेट में पार्टिकुलर आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, ऐसा नहीं है। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, ये तो सारे ऑफिस के लिए लगते हैं। तो 1 और 3 मतलब बी नंबर सही है। तो वही चीज दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी कैंडिडेट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। अरे यार क्या ही बक रहा हूँ। व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? तो 250 ना, 250 इसमें 12 नॉमिनेटेड होता है, तो वही चीज दिया। विच will follow the mon follow if money will be substantially amended by Rajya Sabha? What will follow if money bill is substantially amended by Rajya Sabha? राज्यसभा मनी बिल को अमेंड तो नहीं करता है। पढ़ते हैं, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विथ द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। हाँ ये सही है। और ये क्या करे, लोकसभा कांट कंसीडर द बिल फर्दर, ऐसा नहीं है, कंसीडर करेगा लेकिन उसका रिकमेंडेशन अपने अनुसार लेगा, माने या ना माने। तो यही एक नंबर सही था। नथिंग का क्वेश्चन भाई, जानकारी वही पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं और से ला रहा है। भाषा भाई भाषा, उस पर कंट्रोल है यूपीएससी का, ऐसा घुमाएगा कि आप घूम जाओगे एग्जाम। मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द एंड इट ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट रिकमेंडेशन, सेम चीज वही दिया हुआ है, 14 दिन का प्रायर नोटिस था। Which of the following the participate in the deliberation of the Lok Sabha while being the member of the Rajya Sabha? Which of the following can participate in the deliberation of Lok Sabha while being the participant of the Lok Sabha? पढ़ते हैं, nominated member of the Rajya Sabha who is an expert in a field। ऐसा तो है कि कोई एक्सपर्ट को ही लाया जाता है नॉमिनेटेड मेंबर में, लिसेस के तहत, LISAS, इसके तहत तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है राज्यसभा में वो एक्सपर्ट होता है। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, नहीं समझे, क्वेश्चन ही नहीं समझे। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द लोकसभा? लोकसभा में भाग ले सकता है वाइल बीइंग ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। आंसर क्या है, सी है, मिनिस्टर हुई मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एक मिनिस्टर जो मेंबर है राज्यसभा का, वो भाग ले सकता है डेलिब्रेशन लोकसभा में। वो नहीं ले सकता है जो नॉमिनेटेड है, वो नहीं ले सकता है जो डिप्टी चेयरमैन है, वो नहीं ले सकता है जो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा है। ऐसा है क्या? अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। एक ही ले सकता है जो कि मेंबर है राज्यसभा का और वो लेकिन मिनिस्टर है। जैसे अभी का बताओ आप कोई, नड्डा जी, नड्डा जी मिनिस्टर हैं क्या अभी कुछ? द मेंबर हु इज मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ द राज्यसभा मे पार्टिसिपेट इन डिलीब्रेशन ऑफ द लोकसभा व्हाइल बीइंग इन द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। समझ में आया, हर कोई नहीं ले सकता है भाग। अब देखते हो कि बहुत सारा आ जाता है लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा में, तो वो मिनिस्टर हुआ होगा तभी वो आता है पार्टिसिपेशन। अगर आप कभी देखे हो टीवी खोल के या मोबाइल खोल के कि राज्यसभा का चल रहा है डिबेट, तो या लोकसभा का। आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा के बारे में कौन करेक्ट है? इट इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन, ये तो करेक्ट है। हैज द टर्म ऑफ 5 ईयर, ये तो गलत है। 1/3 मेंबर रिटायर होता है एवरी 2 साल पे, ये सही है। एक और 3 है, मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर, नहीं भाई 35 ईयर। सी नंबर 1 और 3 सही है। अपना खत्म होने वाला है, अब खुशी मनाइए। रीजनाइजेशन का क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, यहाँ धोखा मत दियो। द चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, तो ये तो सही है। और 1/3 मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, क्या यही कारण है कि ये डिसॉल्व नहीं होता है? 1/3, बताओ, बताइए बताइए, या यही कारण है कि डिसॉल्व नहीं होता जी? यही कारण है कि ये मेंबर डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि हर 2 साल पे रिटायर हो जा रहा है, फिर नया मेंबर आएगा तो वो फिर से नेक्स्ट 6 साल के लिए, तो यही कारण है। अब कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट
एक्सक्लूसिव पावर याद आया? कुछ तो याद आया होगा। और ये सब भी एक्सक्लूसिव है 249 के तहत लॉ ये सब बनाना। तो अपना खत्म हो गया। पार्लियामेंट का जो तीसरा पार्ट आएगा जल्दी ही आएगा, इंतजार कीजिए और इसका मजा लीजिए आप पहले। ठीक, तो मैं इसको स्टॉप